वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात, DGI-SI भी शरीक हुए। मुल्की सूरत हाल पर बातचीत, खित्ते के हालात पर भी गुफ्तगू। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन अपने खोदे गड्ढे में खुद गिर गई। हमने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है, छुपाने को कुछ नहीं। ब्रॉडशीट केस की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, फ़ायदा उठाने वाले तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम का नाम दिया गया। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करके हकायक नहीं छुपा सकती। सेनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, मतवाले भी तैयार। नून लीग का भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सामने आ गया। मरियम नवाज ने फैसले से पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया। कहती हैं, हुकूमत अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, अब हम इनको NRO नहीं देंगे। हर जुल्म सह लिया, अब इनकी बारी है। वक्त आने पर इस्तीफे भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। क्यों नहीं देते इस्तीफे, वुज़रा की अपोजिशन पर सियासी गोलाबारी। फवाद चौधरी कहते हैं, हर 3 माह बाद इस्तीफों की तारीख अब मजाक बन गई है। PDM खुद एक कड़े वक्त से गुजर रही है, अपोजिशन इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी। मौलाना का वक्त खत्म हो चुका, सियासत आगे बढ़ गई, ये लोग बहुत पीछे रह गए। शिबली फराज कहते हैं, एक PDM और कई बयानिए हैं, शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। कशमाला तारिक के बैंक अकाउंट्स में मुबैना तौर पर करोड़ों की मुंतकली। वफाकी काबीना ने वजारत कानून को कशमाला तारिक के अकाउंट्स की तहकीकात की हिदायत कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस, 4 अफराद ने नैब को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब ने दावा किया है, बैंक के चपरासी अनवारुर रहमान ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन से ज़ायद रकम जमा कराई। पार्क्स, एयरपोर्ट्स, मोटरवेज गिरवी रखवाएं और मिनटों में कर्जा हासिल करें। हुकूमत F9 पार्क गिरवी रखकर सुकूक मार्केट से कर्ज लेगी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक 10 इदारों की निष्कारी से माली मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने भी 3 साल में $4.5 अरब मालियत के सुकूक और यूरो बॉन्ड जारी किए। मोटरवे M1, M2 और M3 गिरवी रख कर कर्जे लिए गए। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी गिरवी रखा जा चुका। इमरान साहब सब बेच दे के एजेंडे पर कारबंद हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नाअहलों और चोरों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया। अवाम का आटा, बिजली, गैस, अद्वियात, रोजगार और कारोबार खाने वाला चोर माफिया अब कौम के असासे खा रहा है। शहबाज गिल का जवाब, बोले, नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं की बल्कि मुल्क गिरवी रखा। इन लोगों के बने मंसूबे चीख चीख कर बता रहे हैं कि हर जगह करप्शन हुई। पंजाब हुकूमत ने नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले 50 बड़े मुबैना कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला कर लिया। फहरिस्त में साबिक़ और मौजूदा अरकान कौमी सूबाई असम्बली और लीगी ओहदेदार शामिल। गुलाम दस्तगीर खान, सुहेल शौकत बट, राना मुबशर, जावेद लतीफ़, सैफुल मलूक खोखर के फ्रंट मैन के नाम ज़ेरे गर्दिश। PTI के MPA अहमद शाह खग्गा के घर डकैती, पंजाब असम्बली में गर्मा गर्म बहस। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर कानून राजा बशारत को मुखातिब करते हुए कहा, अमनो अमान की ऐसी बदतर सूरत हाल कभी नहीं देखी। राजा साहब, डकैतियां हो रही हैं और आप सुकून से बैठे हैं। मैं तो वज़ीर आज़म को भी जवाब दे नहीं, अली जैदी कौन है? आइन के मुताबिक सिर्फ सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ, कोई वज़ीर मुझसे सवाल नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक मौक़िफ़, कहते हैं आइनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, सूबे के अवाम की खिदमत तरजीह है। अली जैदी भी मैदान में आ गए, कहते हैं ये लोग लूट मार के माहिर हैं, ज़कात फ़ंड खा गए। वज़ीर आला से वादों का पूछा,
राज अली शाह ने तो इमरान खान के सामने एक हफ्ते में काम करने की यकीन दहानी कराई थी। क्लासेस ऑनलाइन ली, अब इम्तिहान भी ऑनलाइन देंगे। कई शहरों में तलबा का एहतजाज। फैसलाबाद में तालिबात सड़कों पर आ गईं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक ब्लॉक। विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ने मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। लाहौर में तलबा से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। कराची गडाफ में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कोमिंग ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद। ऑपरेशन के दौरान इलाके को सील करके घर घर तलाशी का अमल जारी। लाहौर के अस्पताल से मिलने वाली लड़की की लाश के केस में नया मोड़। मुतवफ़िया हामला थी। इसकाते हमल के दौरान तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया। मरियम की हालत देखकर घबराकर भाग गया। जेर हिरासत मुलजिम उसामा का बयान। पुलिस के मुताबिक मरियम और उसामा दोस्त थे। दोनों का ताल्लुक गुजरात से था। लड़की के वालिद के मुताबिक बेटी फीस जमा कराने आई थी। 1,20,000 रुपए और मोबाइल उसके पास था। 14 साल बाद जनूबी अफ्रीकी टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला टेस्ट आज होगा। टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई कप्तान बाबर आजम और क्विंटन डी कॉक का फोटो सेशन। बाबर आजम बोले, कराची की कंडीशंस हमारे लिए बेहतरीन हैं। मार्क बाउचर ने कहा, हरीफ सख्त है, अच्छा मुकाबला होगा। बुलंद और खतरनाक चोटी सर करने के लिए अज़्म भी बुलंद। K2 सर करने की मुहिम में खराब मौसम ने कोह पैमाओं का रास्ता रोक लिया। -55 डिग्री पर बर्फानी हवाएं तेज हो गईं। पेशकदमी की कोशिश में एक रुकन की हालत खराब हो गई। मुहिम को 29 जनवरी तक मौखर करने का फैसला। सदर बाइडन ने अमरीकी फौज में ख्वाजा सराओं की भर्ती पर आयद पाबंदी उठा ली। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन, फौज में कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं उस्मान ओमान। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन ने जो गड्ढा खोदा उसमें खुद ही गिर गई। फॉरेन फंडिंग में तहरीक इंसाफ को फंसाने वाले खुद फंस गए। वजीर आज़म ने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग पर अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। कहते हैं अपोजिशन की खाम ख्याली है कि प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेंगे। हैरत है, सरकारी ज़मीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। हुकूमत को दरपेश मसाइल का हल, अपोजिशन को टफ टाइम देने का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल, ब्रॉडशीट फॉरेन फंडिंग केस, कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन पर मुशावरत। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ब्रॉडशीट मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को बेनकाब करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा, अपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेंगे। रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, उनका दामन साफ है। उन्होंने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। अपोजिशन ने जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिर गई। इमरान खान ने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग पर अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने लाहौर और गुजरांवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून को कब्जा माफिया को सपोर्टर करार देते हुए कहा कि सियासी सरपरस्ती के बगैर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। इन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी करने और कौम को तफसीलात से आगाह करने की भी हिदायत की।